तो वहाँ पता चला कि जो है भगत बताते थे कि मेरा तो ये बीमारी ठीक हो गया, मेरे तो कैंसर ठीक हो गए और मेरे तो जब पथरी निकल गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे जो है। तो मैं वहाँ से जब मैं मालिक से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब मैं दर्शनों के लिए लाइन में लगा, तो मैंने भी ऐसी प्रार्थना करी जो करते, मगर गुरुजी मेरे ना खून निकलता है। तो मालिक ने कहा क्योंकि बेटा कोई बात नहीं, भक्ति करो ठीक हो जाएगा। तो जो परमात्मा ने कहा कि भक्ति करो ठीक हो जाएगा, तो मैं उसी टाइम ही ठीक हो गया, बिल्कुल ऑलरेडी ऐसा ठीक हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे शरीर के अंदर जैसे कि करंट सा महसूस होता है, जैसे बिजली का तार छूट गया ना, तो ऐसा करंट सा लगता है। तो जब मालिक ने सर पे हाथ रखा तो बस ठीक हो जाएगा, तो मैं ठीक हो गया जी वहीं पे। दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी जिंदगी कभी उम्मीद और अंधकार के बीच झूलती रही, जिसने सालों तक मंदिरों में माथा टेका, गुरुद्वारों में सेवा की और हर वो उपाय आजमाया जो उसे मोक्ष और सुख दिला सके। लेकिन न सुख मिला न चैन, बीमारियां बढ़ती गई, जीवन में मुश्किलें घटने के बजाय और भी घेरने लगी। ये कहानी है दिल्ली के राजू जी की, जिन्होंने वर्षों तक सच्चे सुख और सच्चे ज्ञान की तलाश में भटकते हुए वो रास्ता अपनाया जिसे लोग धार्मिक और भक्ति मार्ग कहते हैं। परंतु फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्या था वो मोड़ जिसके संपर्क में आने से मिला उन्हें वो सच्चा ज्ञान, जिसके बाद उनकी परेशानियां एक एक करके खत्म होती चली गयी। आइए ये पूरी कहानी खुद राजू जी से सुनते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर क्या शुभ नाम है आपका? राजू दास। राजू दास जी, कहाँ से आए आप? जी भजनपुरा नेहरू बिहार दयालपुर से आए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मेरे को 3 साल हो गए जी नाम लिए हुए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी मैं कांवड़ लेने जाता था, देखा देखी सबके साथ में, मंदिर भी जाता था, हनुमान जी की भी पूजा करता था, और जो है जो घर वाले करते थे देवी देवताओं की पूजा वो करता था, उनमें आस्था रहती थी मेरे को। मगर जो है मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब मैं कांवड़ लेने गया तो कांवड़ लेके आया तो फिर मैं जल चढ़ाया, तो मैंने कहा ये तो जो है क्या नाम है, इतने दूर से आए हम जल लेके आए और जो है इनमें जो है थकान हो गई पैरों में, फिर जल चढ़ा के उसके बाद में मेरी थकान उतरी नहीं। तो मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ, मगर ये तो जो है ना काम जो है भगवान का नहीं है। अगर मान लो हमने जल लाया और जल लाके चढ़ा दिया तो उसके बाद में दर्द नहीं होना चाहिए पैरों में। तो मैं इसी बात में तो और सारा मतलब कि अपने आप में कंफ्यूज रहता था। मैं सोचता था यार ये तो कोई मजेदार का काम नहीं है, ये तो कोई भगवान कोई और है। मेरे अंदर एक क्रिया जागती थी मगर उसकी मेरे को जानकारी नहीं मिलती थी। तो जो है मैं हमारे एक वहाँ पे नेहरू विहार में एक भगत जी हैं, देवेंद्र भगत जी, वो ब्याज पे पैसा देते थे और मंदिर भी वो मतलब जाते थे। और तो हमें पता चला कि जो है उन्होंने ब्याज पे पैसा देना बंद कर दिया। ऐसे आदमी ने जो कि बिल्कुल ब्याज का बहुत लालची थे वो, और मेरे को ये लगा कि मैं उनसे पूछता हूँ। तो उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुका हूँ और मुझे अब उनका ज्ञान मिला है। उस ज्ञान के आधार से ब्याज लेना और जो है क्या नाम है लोगों को सताना ये पाप है। अगर जो है ये अगर हम करेंगे तो हम 84 लाख में चले जाते हैं और इसी तरीके से हमारा जन्म मृत्यु भी लगी रहती है। तो मैंने कहा ये तो मेरे को भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैं भी जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा फिर कैसे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान गंगा दूंगा, उसको पढ़ना। तो मैंने कहा ठीक है जी ज्ञान गंगा दे दो। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा दी, फिर पढ़ी मैंने। तो मैं अनपढ़ था, मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि मेरे को का कपई का रिपैरा ऐसा तो पढ़ लेता था मगर पूरा नहीं पढ़ पाता था। तो मैं एकदम ही जो है पढ़ते पढ़ते उसको जो है मतलब कि जो है मालिक भगवान से कहता था, मगर भगवान अगर मैं पढ़ा होता तो मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता। तो मैं जो है ना उसको जो है पढ़ता रहा रोता रहा, मगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और कोई मेरे लिए वो पढ़ के भी नहीं देता था। मेरी घरवाली थी वो पढ़ी लिखी थी, मैंने उसको कहा पढ़ने के लिए तो 1-2 पेज पढ़ी उसने और कहने लगी ये तो मेरे समझ से नहीं है, पता नहीं क्या इसमें क्या पढ़ रहे हो तुम, इसे हटाओ, तुम अपना काम करो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो इसकी पुस्तक को पढ़ूंगा क्योंकि मुझे जीने मरने से छुटकारा चाहिए। मैं कहा भाई मैं तो पढ़ूंगा। तो वो कह रहे तुम्हें पढ़ना तो पढ़ो। तो मैं पढ़ता रहा, फिर ऐसे ही एक दिन रोने लगा। तो मैंने कही मगा हे भगवान अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं जल्दी पढ़ लेता। तो मालिक की एक ऐसी दया हुई कि मेरे पे एक ऐसी किरणें सी लगी और उस किरणों से मुझे लगा कि मतलब कि कोई मेरे अंदर कोई आके मतलब कि जो शक्ति दी मेरे को पढ़ने के लिए, वो शब्द मेरे खोल दिए सारे। जैसे आधा सा आधा ना बना हुआ होता है वो मेरे समझ में नहीं आती थी। तो वो मतलब जैसे कि ऋषि लिखा हो या कैसे, तो उस चीज को ऐसी एक दया हो गई कि मैं उस पुस्तक को मैं पढ़ लिया पूरी। जब पढ़ते के साथ ही जब 141 पेज पढ़ा, जब मैंने देखा अरे इस पे तो जो है
ये लिखा हुआ है कि जो है क्या नाम है जीव को भरमा रखा है काल भगवान ने, और जो है नशा और सारे विकार में डाल रखा है, और इसीलिए क्योंकि अपने वो खाता है और जो है उपजाता है। तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत गलत हो गया, ये तो जो है हमें नशा छोड़ना चाहिए। और मैं जी सारा नशा करता था, और गांजा दारू भांग चर्च गुटखा बीड़ी सिगरेट जितने भी नशा होते थे सारे विकार थे मेरे अंदर। तो जो है मैं 3-3 बजे उठ के मैं जो है गांजा लेने जाता था निजामुद्दीन, बगैर हेलमेट के बगैर उससे गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके। और मेरी घरवाली लड़ती थी, मैं कहता मगर देख तुझे छोड़ दूंगा मगर मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है जो भी है। मेरे घर वाले खूब कहते रहे, मैंने घर पे भी जो है मैं घर जाना बंद कर देता था नशे में, मगर मैं नशा नहीं छोड़ पाया। तो बस जो है उस 41 नंबर पेज को जब पढ़ा ज्ञान गंगे को, तो मेरे एक क्रिया जागी, मैंने उस सारे नशे को उठा के मैंने नाली में डाल दिया। जितनी भी गांजे की पुड़िया थी, मेरे पे क्वार्टर भी रखा हुआ था, और जो भी मतलब कि नशीली चीजें थी, कुबेर था, गुटखा, को मेरे पे सारे बेकार होते थे, और सारे उठा के मैंने जो नाली में गिरने के बाद में मैंने फिर जो है ना फिर ज्ञान गंगा पढ़ा, तो मेरे एकदम मतलब कि जो है बुद्धि खुल गई। और मैं सारे पुस्तक को पढ़ के मैंने कहा यार ये तो जो भगवान की जो मेरी जो तलाश थी वो भगवान मिल गया। खामो खाम में कांवड़ लेने जाते, खामो खाम में धूपबत्ती जलाते हैं, कोई भगवान तो भूखा है नहीं कि जो है क्या नाम है उसको प्रसाद चढ़ाएं या धूपबत्ती जलाएं, भगवान तो भाव का भूखा है। मगर ये तो जिसने भी ये ज्ञान गंगा छापा वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उनसे मिलना है। तो मैं तो सिर्फ मिलने गया था, क्योंकि मुझे कोई पता भी नहीं था, मुझे इस चीज का ज्ञान भी नहीं था कि गुरु क्या और ये क्या, मुझे कोई वो तो ऐसा था नहीं, क्योंकि 27-28 साल की उम्र है मेरी अभी, और उससे पहले मुझे ज्ञान नहीं था, 24-25 साल का था। तो मैं तो ये सोचता था कि मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं जाके देखता हूँ कि जो जिन्होंने ये ज्ञान गंगा छापी है वो कैसे है, वो कौन है। तो मैं पता निकाला, तो जो है पता चला मेरे को कि बरवाड़ा में जिला हिसार में जाना है। तो मैं पता निकाल के पहुंचा, देवेंद्र जी से ही मैंने पता लिया, तो उन्होंने लिख के दिया मेरे को, मैं पहुंच गया। वहां देखा तो वहां तो एक ऐसा वो माहौल था कि जैसे कि मान लो एक सतलोक जिसे परमात्मा बताते हैं ऐसा माहौल था एकदम। वहां पे मेरी मेमोरी चिप खो गई थी, वो मिल गया, फोन खो गया, वो मिल गया। तो मैंने कहा यार ये तो अगर हम बाहर कोई कोई चीज खो जाती है तो मिलती तो है नहीं, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, और खाने का इतना बढ़िया व्यवस्था देसी घी में। और मैंने कहा ये तो आनंद, बहुत मजा आया मेरे को। मैंने कहा भाई ये तो जो है, तो मैंने वहां से पूछा, मैंने कहा जी यहाँ क्या क्या हो, जी ऐसे ऐसे नाम लेते हैं। फिर मैंने नाम लिया वहां से। संत रामपाल जी महाराज जी जो थे वो जब आए दर्शनों के लिए, तो जब दर्शनों के लिए आए तो सारे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था। तो जब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए तो उनके चेहरे पे इतनी तेज की चमक थी मैं देखते ही मतलब कि ये सोचा, मगर भाई भगवान तो यही है। ये तो मैं जो है मैं तो खामो खामे इधर उधर जाता था। तो फिर वो वहां से मैं जो है नाम दीक्षा लेके आया, और नाम दीक्षा लेके फिर मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ। दोस्तों कहते हैं जब सच्चा ज्ञान जीवन में आता है तो चमत्कार भी खुद ब खुद होने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब इन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। जैसे ही उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, इनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो गई। और जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तब इनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। आइए जानते हैं आखिर वो कौन से अद्भुत लाभ है जो इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद प्राप्त हुए। सर जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उसको करने से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी जब वहां से नाम दीक्षा लेके आया तो उससे पहले मैं गांजा दारू भांग जो पीता था, तो उसके अनुसार मेरे टीबी हो गई थी। मेरे नाक से खून जाना, मेरे मुंह से खून जाना, खांसने पे खून जाना, प्लस लैट्रिन के रास्ते भी मेरे खून जाता था। और ये मेरी मम्मी डिस्पेंसरी में काम करती है, वो लेके भी गई थी। तो एक हॉस्पिटल में जब हमारे दयालपुर में एक वो है टीबी का ही वहाँ पे इलाज होता है, तो वहाँ वो जब लेके गई तो वहाँ पे वो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे टीबी हो गया है और तुम नशा और ये जो है क्या नाम है नशा नहीं करोगे, और जो है ये दवाई चलेगा आपके, जो है मतलब कि जो कोर्स करना पड़ेगा, मतलब कि जो है 6 महीना 8 महीना जो भी बता रहे थे वो। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर जो है मतलब कि वहाँ से जब मेरे को दवाई लेके आया तो मुझे आश्रम में जब मैं दोबारा गया जी आश्रम में, तो वहाँ पता चला कि जो है भगत बताते थे कि मेरा तो ये बीमारी ठीक हो गया, मेरे तो कैंसर ठीक हो गए, और मेरे तो जब पथरी निकल गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? नुके भाई गुरु जी से प्रार्थना करनी पड़ती है। मगर प्रार्थना, मगर जी मैं भी करूँगा, मेरे भी ये खून निकलता है, मेरे तो टीबी है, और जो है डॉक्टर तो उन्होंने दवाई खाना है। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ, दवाई तो जो है इतनी दवाई खाऊंगा फिर जो है। तो मैं वहाँ से जब मैं मालिक से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब मैं दर्शनों के लिए लाइन में लगा, तो मैंने भी ऐसी प्रार्थना करी जो करते, मगर गुरुजी मेरे ना खून निकलता है। तो मालिक ने कहा नु कि बेटा कोई बात नहीं, भक्ति करो ठीक हो जाएगा। तो जब परमात्मा ने कहा कि भक्ति करो ठीक हो जाएगा, तो मैं उसी टाइम ही ठीक हो गया।
बिल्कुल ऑलरेडी ये ऐसा ठीक हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे शरीर के अंदर जैसे कि करंट सा महसूस होता है, जैसे बिजली का तार छूती है ना, तो ऐसा करंट सा लगता है। तो जब मालिक ने सर पे हाथ रखा तो कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं ठीक हो गया जी वहीं पे ही। फिर मैं लैट्रिन गया, मैंने देखा तो मेरे खून नहीं निकल रहा, मैंने खांस के देखा बाथरूम में जाके, तो वहाँ पे मैंने चेक करा, 3 दिन वहाँ रुका भी था मैं, 3 दिन वहाँ रुका, फिर उसके बाद में मेरे खून नहीं निकला। और जो है मैं इस टाइम मेरी जो है बीमारी ठीक हो गई है। प्लस जो है क्या नाम है, मेरी लड़की हुई थी, लड़की जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। लड़की जो है, लड़की के लिए जो है डॉक्टर कहने लगे भाई ये तो 3-4 साल के बाद खड़ी होगी, इसके पैर बहुत कमज़ोर हैं और ये है, तो उसकी माँ चिंता करती थी। तो मैंने कहा जब मालिक जब मेरा टीबी ठीक कर सकते हैं तो मेरी लड़की को भी मतलब कि जो है चला सकते हैं। तो मेरी लड़की बहुत कमज़ोर थी, 2-3 किलो की थी, मतलब जो है जब वो 2 साल की हो गई थी, जब भी वो मतलब हल्की थी, बहुत पतली सी थी, अभी भी हल्की है, मगर हाँ मालिक ने दया कर दी है। जब मैं फिर गया, फिर मैंने प्रार्थना करी, मैं कहा मालिक सदगुरुदेव, मगर जो है मेरी लड़की जो है खड़ी नहीं हो पाती है और चल नहीं पाती है। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला बेटा अपने बच्चों को नाम दीक्षा दिला दो और उसे जो है क्या नाम है यहाँ ले आओ, ठीक हो जाएगी। जब सदगुरुदेव महाराज जी रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि जब यहाँ ले आओ, तो जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी लड़की जो है खड़ी होके और जो धीरे धीरे चल रही थी। तो मैं आके यहाँ पे देखा, मैंने कहा ये क्या, ये तो मालिक का चमत्कार हो गया। सदगुरुदेव ने कहा कि यहाँ लाओ वो ठीक हो जाएगी, तो वो तो ठीक हो गई। फिर उसकी मम्मी भी गई, वो नाम लेके आ गई। सर जी मैं जो है ना काम के लिए बहुत परेशान रहता था और जो है मैं ये सोचता था कि काम, जैसे जाके कहता था मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, मैं सबको कहता कि जी काम है ऐसे करके मैं पूछता था। मगर जब मालिक की शरण में जब से जुड़ा हूँ मैं, तो मेरे पास में इतना काम आता है कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, ये जो है हर जगह हमें बचाते हैं। जैसे मान लो एक्सीडेंट से भी सदगुरुदेव ने बचाया, गुरुजी आके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई आपत्ति आती है सदगुरुदेव आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मगर उन्होंने कहा कि बेटा हमारे मर्यादे में रहना और जो है नशा और जो है मीठ कोई यूज नहीं करना, हम उसी मर्यादा। दोस्तों आपने इस इंटरव्यू में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी जिसका जीवन कभी अंधकार से भरा हुआ था। नशे की लत, बीमारी और मन की अशांति ने इन्हें जकड़ रखा था। हर ओर से ये हार मान चुके थे, लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति की शुरुआत की, तो आज वही व्यक्ति पूरी तरह से नशा मुक्त और बीमारियों से मुक्त है और सबसे बड़ी बात मन की शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप भी इस ज्ञान से अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं? क्या आप भी सच्चे सुख और मोक्ष को पाना चाहते हैं? तो देर मत कीजिए, आज ही संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सत्संग देखें और ज्ञान गंगा पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निःशुल्क डाउनलोड करके जरूर पढ़ें और इस अनमोल ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, क्योंकि जीवन का असली उद्धार सिर्फ सच्चे ज्ञान और शास्त्र सम्मत भक्ति से ही संभव है। धन्यवाद।